जिला देवका थाना के ग्राम पूर्णावास की रहने वाली विधवा सुशीला देवी द्वारा एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में बताया गया कि बड़ा खुलासा करते हुए तन्वी सेवा संस्था को बदनाम करने की बड़ी साजिश हो रही है। झूठे आरोप लगाकर संस्था को बंद करने की कोशिश की जा रही है। सुशीला देवी के ससुराल पक्ष वालों के साथ मिलकर वेब लीडर के पत्रकारों द्वारा झूठी अफवाह फैलाई गई है। पिछले कई सालों से ससुराल पक्ष वाले परेशान कर रही हैं। पुलिस वाले कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। सुशीला देवी ने अपील भी की है। कई बार नजदीकी थाने में रिपोर्ट पर पुलिस प्रशासन ने कोई कार्यवाही नहीं की। आज एक्सप्रेस न्यूज भारत के ऑफिस में आकर सुशीला ने खुलासा किया है। मेरा नाम सुशीला है और मैं पुरानावास की रहने वाली हूँ। 3 साल पहले ना मेरे हस्बैंड खत्म हो गए थे, तो 3 साल तक ना मेरे सास ससुर मेरे को बहुत टॉर्चर कर रहे हैं। नहीं तो कोई काम करने देते हैं, नहीं कुछ और जो मेरा देवर है ना, वो रात को 2-2, 3-3 बजे तक कभी कुंडी खुड़काता है, कभी फोन पे फोन करता है। वही ससुर का गाली गलौज निकालना, वही सासू का गाली गलौज निकालना, और मेरे बच्चों को भी परेशान करते हैं। वो कितने साल से ये सासू ससुर या आपके देवर आपको परेशान कर रहे हैं? 3 साल से, जब से वो खत्म हुए हैं। तो आपके पति कब खत्म हो गए थे? वो गए थे 3 साल पहले। 3 साल पहले, मतलब कि आज से 3 साल पहले उनके आपके पति खत्म हो गए। इसके बाद में कितनी बार तक उन्होंने टॉर्चर किया आपको? वो 6 महीने बाद ही चालू कर दिए थे टॉर्चर करना कि हमारे बच्चे तो यहाँ छोड़ जा और तू चली जा। और टॉर्चर में कैसे क्या आपको परेशान करते थे? टॉर्चर में यही कि हमारे बच्चे दे जा, तू चली जा यहाँ से, तेरे को दूसरी शादी करनी है तो कर ले तू। तो मैं उनकी बात नहीं मानी, वो बात नहीं मानी, तो उस वजह से वो मेरे को गाली गलौज निकालते हैं। देवर का कभी भी फोन आ जाता है, जब मर्जी रात को, कभी दरवाजा खड़खड़ाता है। मैं तो शाम को 7 बजे कुंडी लगा लेती हूँ। हम तीनों बेटे वैसे ही अंदर रहते हैं। तो आपके सासू ससुर नहीं आपके उसमें बोलते हैं आपके देवर को कि ऐसे क्यों करता है? तो वो तो ऐसे बोलते हैं ना कि हमारे तो एक ही बेटा है, हम इसको क्या बोलेंगे। तो आपके सासू ससुर उनका साथ देते हैं क्या? तो वो तो पूरा साथ देंगे, उनका तो बेटा ही है, साथ तो देंगे वो। और अभी आप 3 साल पहले एक्सपायर हो गए थे, तो आपका घर का खर्चा कैसे चल रहा है? मेरा घर का खर्चा तो मैं ही चला रही हूँ कैसे जैसे करके, वो तो दे ही नहीं रहे कुछ ही। तो अभी कोई काम नहीं करते आप? अभी मैं काम करती थी ना, तन्वी सेवा संस्था में काम कर रही थी मैं। तो वहाँ अभी कर रहे हो, अभी छोड़ दिए? नहीं, अभी नहीं छोड़ी, कर रही थी वहाँ मैं। तो अभी ये इन दोनों में ये मुद्दा बन रहा है आपके लिए कि तन्वी सेवा संस्था के अंदर आप ये कुछ बातें चल रही हैं, वो कहाँ तक सच है? सारी झूठ है, सारी अफवाह है। मेरे सास ससुर मेरे को काम करना नहीं देने चाहते। क्या बोलते हैं आपको? वो बोलते हैं कि हम मुसलमान के पास तेरे को काम नहीं करने देंगे। मुसलमान हो तो क्या हुआ, उसमें काम तो कोई कहीं भी कर सकता है। नहीं, मुसलमान के पास भी नहीं करने देंगे, कहीं और भी नहीं करने देंगे, तू घर में ही रहे। तो फिर आपका खर्चा कैसे चलेगा? घर का खर्चा बोलते हैं कि 1000 पेंसिल के मिलते हैं तुझे, 1000 तेरे बच्चों के मिलते हैं, बहुत है तुझे 3000। तो 3000 में थोड़ी घर से खर्चा चलता है। उनका तो कहना यही है। तो इन दोनों में जब एक विवाद चल रहा है निमका थाना के अंदर कि तन्वी सेवा संस्था एक फ्रॉड है, फर्जी है, यहाँ पर कुछ इनलीगल काम होते हैं, शारीरिक धंधे होते हैं, और यहाँ पर कुछ ऐसे गलत काम होते हैं, तो ये इसमें कितना सच्चाई है आपके? ये सारी बकवास है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको क्या सारी बताइए? अफवाह उड़ा रहे हैं, ये मेरे को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें कुछ लोग है ना जो पत्रकार हैं, वो भी मिले हुए हैं मेरे ससुराल वालों की तरफ से, ससुराल वालों के साथ मिले हुए हैं वो सारे। तो ये तो एक अखबार के अंदर आया है कि कुछ संस्थाएं हैं जो कि एक बोलते हैं हिंदू समाज के, कि हिंदू समाज के अंदर इन्होंने एक मुद्दा उठाया कि मुस्लिम समाज का ये नाम है अध्यक्ष नसीब खान। जी सर। ये औरतों को शारीरिक रूप से और आर्थिक रूप से प्रताड़ित करता है या उनका शोषण करता है। ये सारी झूठ है, सारी बकवास है। ये मेरे ससुराल वाले करवा रहे हैं, जो भी कुछ करवा रहे हैं। ये हमारे घर का मैटर था, हम घर में भी सलट सकते थे इसको। तो आपके घर का मैटर था, घर के अंदर सुलटने वाली बात थी, तो इन्होंने फिर ये उछाल क्यों किया इसके? ये उछाल इसलिए किया कि इस तन्वी संस्था को हम बंद करवा देंगे, बदनाम करवा के, तो ये जाएगी कहाँ फिर काम करने। तन्वी सेवा संस्था को उन्होंने बदनाम करने के लिए इतना कुछ रचा है, तो इसमें कुछ हिंदू परिषद के लोग हैं, आपके गांव के सरपंच हैं। तो सर, मेरा गांव का सरपंच भी है, मेरे ससुराल वाले भी है, मेरे ससुराल वाले भी 4 लोग हैं, देवर, देवरानी और सास ससुर। तो आपके ससुर का क्या नाम है? मेरे ससुर का नाम जगदीश है। और आपके देवर का? मेरे देवर का सिमू नाम है। सासू का आपकी? सासू बिमला। और आपकी देवरानी का? सजना नाम है उसका। और जो उनका साथ दे रहा है जैसे आपके सरपंच? हाँ, सरपंच भी मिल गया अब उनके साथ है। तो और जबकि सरपंच को पहले ही पता था सारी बात है,
कि इस लड़की के साथ ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है। मैंने पहले भी उसके सामने ये बात रखी थी, उस टाइम उसका मुंह नहीं खुला, और आज मेरी बदनामी करने के लिए उसका भी मुंह खुल गया। अच्छा, इसके अलावा जो हिंदू परिषद के लोग जो उठा रहे हैं, मुद्दा उठा रहे हैं, एक वीडियो वायरल हुआ है, इसमें ये बताया गया है कि आपने एक कोर्ट मैरिज की है इस संस्था के अध्यक्ष के साथ में। हाँ, तो ये तो क्या सच है? हाँ तो सर वो आए तो सही, चले तो सही, कोर्ट में दिखाएं तो सही सबूत की मैंने कोर्ट मेरी शादी की है। तो ये आगे तो आए ना वो। ये सच है या अफवाह है? ये अफवाह है, सारी अफवाह है, ये एक भी सच नहीं है इसमें। तो ये हिंदू परिषद वाले ये जो कह रहे हैं कि तनिकी सेवा संस्था 200 रुपये का कार्ड लेके और लोगों को ठगी वाला काम करती है। तनिकी सेवा संस्था एक फर्जी एक संस्था है, तो इसमें कितना सच्चाई है? ये सारी झूठ है। तो इसमें कोई फ्रॉड नहीं होता है संस्था के अंदर? रोड कुछ नहीं होता है इसमें। मैं 2 महीने से काम कर रही हूँ और चाहो तो चेक कर सकते हो। अच्छा, इसमें आप क्या काम करते हैं ऑफिस में? मेरा इसमें ऑफिस का काम है। ऑफिस में क्या काम? मेरा ऑफिस का काम है कि जो भी मतलब सर नहीं रहते ना, बाहर चले जाते हैं, तो उनके जाने के बाद जो भी गेस्ट आते हैं उनसे बातचीत करना, उनको बताना कि भैया हमारे ऑफिस में ये काम होता है। स्पेशलिस्ट का काम जो होता है वो हाँ। आप काम करते हैं? हाँ। ओके, तो अभी आप क्या चाहते हैं कि ये प्रशासन या फिर ये जो लोग मुद्दा उठा रहे हैं आपके खिलाफ, जो ये बातें चल रही हैं, तो ये सब आप क्या चाहते हैं कि क्या कार्रवाई होनी चाहिए इनके ऊपर? इनकी कार्रवाई होनी चाहिए सर। क्या जो ये कार्रवाई? बदनाम कर रहे हैं ना मेरे को, तो इनकी कार्रवाई भी होनी चाहिए थाने में। और इसमें आपको कोई बात की, आपने कोई कंप्लेंट दी पहले? थाने में मैंने कंप्लेंट दे दी 2 बार। कौन एक सी? बार मैंने मार्च में भी दी थी सदर थाने में, और एक बार मैंने अभी 4 तारीख को भी दी है। तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई? उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की अभी तक? कुछ ही और कार्रवाई नहीं करी है। आपके सासू ससुर या फिर आपके जो लोग आपको जो प्रताड़ित कर रहे हैं, आपको जो परेशान कर रहे हैं, उनके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। 3 साल हो गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। और मेरे घर वाले भी जाते हैं, उनको भी मारा पीटी गाली गलौज करके निकाल देते हैं मेरे ससुराल वाले। अच्छा, आपकी फैमिली वाले आपको लेने के लिए जाते हैं या फिर कोई ऐसे आपके पास जाते हैं? तो उनके हाँ, साथ में मेरे बात परिवार की? वाले जाते हैं ना, मायके वाले, कहीं चाहे मेरे भाई चला जाए, चाहे बहन का आदमी चला जाए,